इस साल तो फ़र्क दिख रहा है, मतलब इधर का धान कमज़ोर रहता था पहले, वो बढ़िया है इस साल। नहीं, इस साल बीमारी तो नहीं दिख रहा है। दूसरे में चितरी करके बीमारी आ गया, लेकिन अभी मेरे खेत में नहीं आया है। पहले कम आते थे कंसे आने के लिए, और इसका जो ऊंचाई भी रहता था, हरापन भी कम रहता था। इस साल बढ़िया है क्रांति मिक्स डालने से। पहले लगाता था तो इस टाइम मतलब दवाई डाल चुका होता था। इस साल मैं एक भी बार अभी दवाई नहीं डाला हूँ मैं डालने की। हाँ। मतलब आप जिस कमजोर खेत में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया वो मजबूत हो गया। हाँ। और जो आपके मजबूत खेत थे वो बराबर है, भी वैसे ही हाँ, टिके हुए हैं वैसे, बस। हाँ। धान का सीज़न चल रहा है, चारों तरफ छत्तीसगढ़ में धान लगाया गया है और धान का उत्पादन लिया जा रहा है। सब किसान अपने अपने तरीके से खेती करते हैं। कुछ एक किसान जो होते हैं वो कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि फसल भी अच्छी आए, कीट बीमारी भी ना लगे और इसके साथ उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन भी ज़्यादा हो। हम ऐसे ही आए हैं धरसीवा के कुठरेल गांव में। हमारे साथ एक किसान है जो जिनसे हम ये जानेंगे कि उन्होंने इस बार धान का उत्पादन लेने के लिए क्या तैयारियां की हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कैसे उनका उत्पादन बढ़ने की संभावना है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा जानकारी। मेरा नाम पोषण वर्मा है। मैं कुथरेल रायपुर ज़िले का निवासी हूँ। आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और इस बार आपने जो खेती की है उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है? मैं 5 एकड़ में खेती किया हूँ, लेकिन 2 एकड़ में मैं क्रांति मिक्स का उपयोग किया हूँ। 5 एकड़ में आप खेती करते हैं, 2 एकड़ में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया है। क्रांति मिक्स के बारे में कहाँ से पता चला और क्रांति मिक्स को क्या आपने समझा जो आपने उसको इस्तेमाल किया है इसमें? क्रांति मिक्स के बारे में मैं यूट्यूब को देख के पता किया हूँ, और जैविक उत्पाद है करके उसका मैं उपयोग किया हूँ। तो हम आगे बात करेंगे और इस बारे में, लेकिन पहले देखते हैं खेती किसानी इनकी कैसी हुई है इस बार। 2 एकड़ में इन्होंने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया है, 3 एकड़ में इन्होंने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों में फ़र्क क्या आया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले भैया, जो आपने इन खेतों में डाला है, कौन कौन से खेतों में डाला है आपने अभी क्रांति मिक्स? अभी मैं सरना में डाला हूँ और संपदा और HMT तीनों में डाला हूँ मैं। तो ये वाला खेत जो है आपका, कहाँ सब से कहाँ तक है आपका खेत अभी अब देखें तो? वहाँ से है, और इधर वहाँ HMT से चालू किए हैं वहाँ तक। अच्छा, तो ये वाले ये संपदा है, ये वाला है आपका सरना सरना, और उधर आपने लगाया है चिमटी घर के लिए। तो इस खेत में अगर हम देखें चल के, तो इसमें जब आपने इस्तेमाल किया तो कितने कंसे आ रहे हैं, पहले कैसे आप कर रहे थे और इस बार आपका कैसे उत्पादन आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो मैंने क्रांति मिक्स का उपयोग, सबसे कमज़ोर होता था धान, मतलब कम रहता था धान, उसमें उपयोग किया हूँ पहले कि उसका रिजल्ट कैसा आता है करके। मैं इसीलिए 2 एकड़ में जिधर फसल कमज़ोर रहता था उसी में उपयोग किया हूँ मैं क्रांति मिक्स को। तो इस बार इसमें अगर कंसे वंसे की बात करें तो आपने इसको बोता पद्धति से लगाया है? बोता पद्धति से लगाया हूँ। बोता पद्धति आपने इसमें लगाया है। तो पहले आप कभी गौर किए हैं कि पिछली बार जब आपने लगाया था, पहले भी वो बोता पद्धति से जब लगा रहे हाँ, थे? बोता ही पद्धति से लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो पहले आपने फ़र्क देखा है इसमें कि अभी कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको पहले और अभी में? इस साल तो फ़र्क दिख रहा है, मतलब इधर का धान कमज़ोर रहता था पहले, वो बढ़िया है इस साल। लगभग उसके बराबर आ गया है, मतलब उससे ज़्यादा ही मान के चलो ऐसे। अच्छा, जो बाकी जहाँ पे आपने क्रांति में इस्तेमाल नहीं किया है, हाँ। वहाँ से भी आपका फसल उत्पादन इस बार इसमें दिख रहा है कि ज़्यादा फसल ठीक है। फसल ठीक है। 2-4 पेड़ अगर आप एक आध पेड़ निकाल के दिखाएं इसमें कि किस तरीके से स्वास्थ्य है अभी पौधे का, कोई बीमारी है कि नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आध पौधा हम चल के देखते हैं, अंदर निकालते हैं। पेड़ तो बढ़िया आपका हरा भरा, मतलब पौधे जो लगाए आपने बड़े हरे भरे दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहा है। इसमें कोई कीट बीमारी तो दिख नहीं रही है? नहीं, इस साल बीमारी तो नहीं दिख रहा है। दूसरे में चितरी करके बीमारी आ गया, लेकिन अभी मेरे खेत में नहीं आया है। अच्छा, तो एक आध निकालिए ना, देखते हैं कितने कंसे आ रहे हैं, क्या है रिजल्ट, कैसा आ रहा है क्रांति मिक्स इस्तेमाल किए तो। 2 3 4 5। तो पहले भी 5 ही कंसे आ रहे थे, पहले क्या था? पहले कम आते थे कंसे आने के लिए, और इसका जो ऊंचाई भी रहता था, हरापन भी कम रहता था। इस साल बढ़िया है क्रांति मिक्स डालने से। बढ़िया दिख रहा है आपको फसल? हाँ। ये तो था संपदा, इसमें आपने धान लगाया है। आइए दूसरे खेतों में भी देखते हैं एक बार कि क्या
स्थिति है उन खेतों की, और वहाँ भी हम चलेंगे जाएंगे जहाँ पर इन्होंने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसको रख दीजिए, चाहे लगा दीजिए। तो ये हम आए हैं इनके दूसरे खेत में। ये यहाँ पे आपने HMT लगाया हुआ है। चिमटी लगाया। कब इसको लगाया है और आपने कब इसमें क्रांति मिक्स अभी इस्तेमाल किया है? ये इसको 30 जून को लगाया हूँ हम्म, HMT धान को, और इसको क्रांति मिक्स मैं जब 25 दिन हो गया था, 25-28 दिन, उसके बाद उपयोग किया हूँ क्रांति मिक्स को मैं। अच्छा, थोड़ा पीछे हो गए थे आप? पीछे हो गया था मैं। हाँ, वैसे तो धान बुआई के समय डालना चाहिए बोलते हैं, लेकिन मैं धान बुआई के 25 से 28 दिन हो गया था, उसके बाद डाला हूँ मैं DAP के साथ में। अच्छा, तो इसमें भी तो बढ़िया बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कीट बीमारी वगैरह कुछ ऐसा समस्या तो नहीं है इसमें अभी? नहीं। एक आध पौधा निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति है अभी कंसों की और बाकी चीज़ों की। एक आध कंसा निकाल के देखते हैं किसी का। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंसे आए हैं इसमें अभी। तो ये पहले भी आपने HMT लगाया है इसमें? इस खेत में पहले HMT लगाया है आपने? हाँ। तो पिछली बार जब आप देखे होंगे पौधों को, उसके स्वास्थ्य को देखे होंगे, तो उसमें और अभी में क्या फ़र्क लग रहा है आपको, क्या है? पहले लगाता था तो इस टाइम मतलब दवाई डाल चुका होता था। इस साल मैं एक भी बार अभी दवाई नहीं डाला हूँ मैं डालने के लिए। अभी तक एक बार भी आपने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है खेत में? हाँ। पिछली बार कितना आपका खर्च कितना हो गया होगा दवाइयों पे डालने में? दवाई में कम से कम मैं 5 एकड़ में लगभग 6-7 हज़ार का दवाई डाल डाल देते। इस बार आपको, अच्छा, बाकी जिन खेतों में क्रांति में इस्तेमाल नहीं किया वहाँ दवा डालें अभी आप? वहाँ तना छेदक का डाल दिया हूँ दानेदार। इसमें आपने कोई अभी नहीं दवाई नहीं इस्तेमाल किए हैं। हम्म। बढ़िया लग रहा है, ये भी पौधा सब मजबूत लग रहा है। आइए एक बार सरना वाला खेत भी देखते हैं हम। तो ये है सरना जहाँ पे लगाया है इन्होंने। इसमें देखते हैं क्या स्थिति है अभी फसल की और कैसा इसमें उत्पादन आने की उम्मीद लगती है। भैया, पहले आपके खेत में कितना उत्पादन हो रहा था? पिछली बार आपने कितना उत्पादन लिया था? वह पिछली बार 18 से 19 कुंटल लिया था प्रति एकड़ उत्पादन। 18 से 19 कुंटल लिया था आपने। हाँ। इस बार जो मतलब आप लंबे समय से किसानी करने का अनुमान आ जाता है। हाँ। इतने समय से, इस बार देख के क्या लगता है कि आपके इन खेतों में और उन खेतों में उत्पादन में कितना फ़र्क आने वाला है? अब इस साल उम्मीद है मतलब 22-23 कुंटल से कम नहीं आएगा उत्पादन लगभग। और जिनमें आपने अभी नहीं इस्तेमाल किया है उसमें भी यही परिस्थिति है कि उसमें थोड़ा सा कमज़ोर है वो। कमज़ोर है? हाँ। मतलब आप जिस कमज़ोर खेत में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया वो मजबूत हो गया। हाँ। और जो आपके मजबूत खेत थे वो बराबर है, भी वैसे ही हाँ, टिके हुए हैं बस। हाँ। तो आइए, ये तो जहाँ पे हमने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया हुआ है उन खेतों को देखा, जहाँ इस्तेमाल नहीं है उनकी क्या स्थिति है वो भी एक बार चल के देखते हैं और समझते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है अभी फसलों की। इसमें कौन सा धान लगा? सरना ही है। सरना ही है ये। हाँ। तो ये सरना जो है, इसमें जैसे आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे थोड़े से पेड़ जो हैं वो कमज़ोर तो लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी? कमज़ोर है, मैं बता रहा हूँ। कमज़ोर लग रहे हैं, जैसे देखेंगे थोड़ा पीलापन ज़्यादा आ गया है इसमें। और इसमें जो कंसे भी आए हैं मेरे हिसाब से वो कम है, बहुत कम है। हाँ। एक दो कहीं कई जगह 2-3 कहीं मुश्किल से है। मुश्किल से कहीं 2-3 एक आध दो छोड़ के अगर देखा जाए तो 2-3 कन से मुश्किल से है, कमज़ोर है। इसमें यूरिया DAP वगैरह सब डाले हैं? सब उधर जितना डाला हूँ सब। इसमें कीटनाशक भी डाले हैं आपने? अभी कीटनाशक एक बार डाला हूँ, दानेदार। हाँ, अभी उसका और नहीं डाला हूँ। अच्छा, तो फ़र्क तो साफ दिख रहा है, मतलब हाँ, अगर तो है देखा जाए तो एकदम क्लियर कट फ़र्क है। जो सामने से देखे हाँ। उसको समझ में आए कि इसमें क्रांति मिक्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कंसों की मात्रा कम हुई है। हाइट भी अगर देखेंगे पेड़ों की, हाइट भी नहीं है, हाइट भी ज़्यादा नहीं आई है। तो ओवरऑल आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करना आपके लिए सफलदायक, फायदेदायक रहा है? फायदेमंद है क्रांति मिक्स उपयोग। अच्छा, अन्य खेतों में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है उनके में बोल रहे हैं बीमारी वगैरह आई है ना? हाँ, वो चलो मैं रास्ते में दिखाता हूँ। चित्री करके आया है। चित्री क्या होता है? चित्री में क्या होता है? फसल मतलब वो धान का पत्ता मतलब सफ़ेद सफ़ेद होकर बैठ जाता है, मतलब अच्छा, ग्रोथ रुक जाता है। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ये लगभग 20 जून के आसपास बुआई हो गया था इसका। और पूरा ऊपर सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। पूरा सफ़ेद हो मतलब बैठ जाता है पूरा, उसका ग्रोथ रुक जाता है।
जो बढ़वार है वो। इनको भी बताइए क्रांति मिक्स इस्तेमाल करें, ये सब समस्याओं से दूर रहेंगे। नहीं ठीक है, अब बताने के लिए बताऊंगा, उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे वही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होता है, फ़र्क जो होता है वो साफ दिखता है। हाँ हाँ कि आपका एक साइड अगर देखें हाँ तो इसमें बीमारी है, और इसी के ठीक ये आपका हाँ। खेत, इसमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं, जबकि पास पास में ही है। हाँ। और बीमारियां जितने पास में रहती हैं उतना फैलती हैं। लेकिन आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करने का लाभ ज़रूर मिला है। खेती किसानी में नए तरीके आते जा रहे हैं, नई चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद जिनके इस्तेमाल से रासायनिक खादों का, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल होता है, उसको कम हो, वही उत्पाद अच्छा होता है। और क्रांति मिक्स ऐसा उत्पाद है जिससे न सिर्फ आपकी पैदावार बढ़ती है, पर आपकी ज़मीन की स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी रहती है। हम ऐसे ही अलग अलग किसानों से बात करेंगे, लेके आएंगे आपके लिए अलग अलग किसानों का अनुभव कि उन्होंने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया तो उनके फसलों में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। धन्यवाद।